अस्सलाम वालेकुम। सेनेट में हंगामा। स्टेट बैंक बिल पर वोट का नतीजा रोके जाने पर शोर शराबा। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। सेनेट सीज अप्रूवर आफ्टर रिजल्ट ऑफ वोट ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल विथ हेल्ड। वर्ड इस्तेमाल किया गया है सी, इसका मतलब है देखना। अप्रूवर का मतलब है हंगामा या शोर शराबा। रिजल्ट का मतलब है नतीजा। एस बी पी का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और विथ हेल्ड का मतलब है रोकना या मुअत्तल करना। तो इसका मतलब होगा सेनेट में हंगामा, स्टेट बैंक बिल पर वोट का नतीजा रोके जाने पर शोर शराबा। लेट्स टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया था। उसका इफ्तिताह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कराची में किया था। इब्तदा में ये एक कौमी बैंक था, लेकिन बाद में 1974 में उसे मुकम्मल तौर पर कौमी तहवील में ले लिया गया। बढ़ेंगे पहली बुलेट पॉइंट की तरफ। गवर्नमेंट अपोजेस बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटीआई मेंबर, बेक्ड बाय सम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर्स। वर्ड है अपोज, इसका मतलब है मुखालफत करना। इंट्रोड्यूस का मतलब है पेश करना और बेक्ड बाय का मतलब है उसकी हिमायत की गई। तो इसकी मीनिंग होगी हुकूमत ने पीटीआई रुकन की जानिब से पेश करदा बिल की मुखालफत की, जिसे कुछ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की हिमायत हासिल थी। दूसरी बुलेट पॉइंट है मिनिस्टर्स से गवर्नमेंट कॉन्सेंट रिक्वायर्ड टू अमेंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉ, मूवर्स इंसिस्ट इट इज नॉट अ मनी बिल। वर्ड है गवर्नमेंट कंसेंट, इसका मतलब है हुकूमती मंजूरी। अमेंड ये वर्ब है, इसका मतलब है तरमीम करना या तब्दील करना। मूवर्स का मतलब है बिल पेश करने वाले। और लास्ट में वर्ड है मनी बिल, इसका मतलब है मालियाती बिल। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो दूसरी बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा वज़रा का कहना है कि स्टेट बैंक कानून में तरमीम के लिए हुकूमत की रजामंदी ज़रूरी है, जबकि बिल पेश करने वालों का इसरार है कि ये मनी बिल नहीं है। लास्ट में बुलेट पॉइंट है हाउस यानी कि एवान। हाउस आल्सो क्लियर्स, क्लियर्स का मतलब है मंजूर करना बिल। मीन्ट टू इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना। पार्लियामेंटेरियन सैलरीज, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट के अराकीन की तनख्वाहें। तो ये जो लास्ट में बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा ऐवान के अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के बिल की मंजूरी भी दे दी। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस बिल के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात में तब्दीली लाना हो सकता है, क्योंकि ये बिल पीटीआई के एक रुकन ने पेश किया था और उसे कुछ अपोजिशन जमायतों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस बिल में ऐसी तरामीम तजवीज़ की गई थी जो हुकूमत के पॉलिसियों के बरअक्स थी। अब हम बात करेंगे कि पीटीआई का मुमकिना मकसद क्या हो सकता है इस बिल के पीछे। नंबर 1, स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी में कमी। अगर ये बिल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात में कोई तरमीम करता है तो शायद पीटीआई चाहती है कि हुकूमत को दोबारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर ज़्यादा कंट्रोल मिले। नंबर दूसरा होगा मुआशी पॉलिसी पर असर अंदाज होना। पीटीआई हुकूमत के दौरान स्टेट बैंक को ज़्यादा खुद मुख्तियार बनाया गया था, लेकिन अब वो उसे पॉलिसी में रद्द बदल चाहती हो ताकि मुस्तकबिल में अगर पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज उनके लिए ज़्यादा साजगार हो। नंबर 3, हुकूमत को मुआशी दबाव में लाना। अगर ये बिल हुकूमत के लिए किसी माली या पॉलिसी चैलेंज का बायस बनता है तो पीटीआई उसे एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि इस बिल से हुकूमत को कौन से मुमकिन नुकसान उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, मुआशी इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। अगर बिल में ऐसी तरामीम शामिल हैं जो हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादम हैं तो ये मालियाती अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। नंबर दूसरा, आईएमएफ के साथ मामलात बिगड़ सकते हैं। हुकूमत आईएमएफ से कर्ज हासिल कर रही है और अगर स्टेट बैंक के कानून में ऐसी तब्दीली आती है जो आईएमएफ के शराइत के खिलाफ हो तो कर्जों के मामलात पेचीदा हो सकते हैं। नंबर 3,
अपोजिशन को सियासी फ़ायदा। अगर हुकूमत बिल को रोकने में नाकाम रहती है तो ये हुकूमत की कमज़ोरी ज़ाहिर करेगा और अपोजिशन उसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। ये मामला सिर्फ एक कानूनी तरमीम का नहीं, बल्कि मुआशी और सियासी जंग का भी हिस्सा लगता है, जहां पीटीआई और हुकूमत दोनों अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया था दूसरी बुलेट पॉइंट में मनी बिल, जिसको हमने तर्जमा किया था उर्दू में मालियाती बिल। अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ये मनी बिल क्या होता है। यहाँ मनी बिल का मतलब एक ऐसा बिल है जो मुल्की खजाने, टैक्स, कर्जों और माली मामला से मुतल्लिक होता है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, मनी बिल वो कानून होता है जो हुकूमत के पैसे के इस्तेमाल, अवाम पर नए टैक्स लगाने या किसी मालियाती इदारे जैसे स्टेट बैंक के फंड से मुतल्लिक हो। यहाँ इसका मतलब क्या है? हुकूमत का कहना है कि स्टेट बैंक के कानून में तरमीम करने के लिए यह बिल मनी बिल होना चाहिए, यानी उसे हुकूमत की मंजूरी के बगैर पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल पेश करने वाले सेनेटर्स का कहना है कि ये मनी बिल नहीं, बल्कि एक आम कानून साजी है जो किसी भी रुकन पार्लियामेंट के जरिए पेश की जा सकती है। यही असल तनाज़ा है कि आया ये बिल हुकूमत की मंजूरी के बगैर पेश हो सकता है या नहीं। अब आप नोट करें यहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे वो वर्ड्स हेडलाइन में हो या बुलेट पॉइंट्स में हो, ये ज़्यादातर थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो डॉन न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिंपल नहीं होते, थोड़े एडवांस्ड होते हैं। इसीलिए ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना हमारे बस की बात नहीं, वो हमें समझ नहीं आती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी वोकेब्युलरी अच्छी नहीं। अगर आपकी वोकेब्युलरी अच्छी नहीं, आपको ज़्यादा वर्ड्स का पता नहीं, तो आप उसका मतलब नहीं निकाल पाएँगे और यही वजह है कि आपको डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आपको करना क्या चाहिए? कोशिश करें जितने वर्ड्स हो सके उनको याद करें। मेरे कहने का मतलब है कि अब सबसे पहले अपनी वोकेबुलरी को ठीक करें। अगर आपकी वोकेबुलरी ठीक होगी, जो आप वर्ड देखते हैं उसका मतलब आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी और आप शौक से डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वोकेबुलरी अच्छी बनाएँ और कोशिश करें कि जो भी न्यू वर्ड देखें, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखें। उसको उसके सिनोनिम्स बनाएँ, एंटोनिम्स बनाएँ। और द न्यूज़पेपर में नेशनल भी न्यूज़ होती है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है। इससे आपके करंट अफेयर्स बेहतर होते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन-सा एविडेंस कौन-सी डेट को हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम कब हुआ और किसने किया और वो उसको हुकूमत ने तहवील में कब लिया। ये सारी जो पॉइंट्स है ये आपको याद करनी है। इसी तरह से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मंज़िल मिलेगी। हमेशा खुश रहें। अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।